हेलो एवरीवन, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज़ इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और इम्बाइबिशन की क्या जो है सिग्निफिकेंस होती है हमारे लाइफ में, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। देखो, इम्बाइबिशन क्या है, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न है जिसमें क्या होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल को किसी सॉलिड पार्टिकल के द्वारा एडजॉर्ब किया जाता है विदाउट फॉर्मिंग एनी सॉल्यूशन, तो उसका सॉलिड पार्टिकल का जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्बाइबिशन। एग्जाम्पल जैसे बरसात के टाइम में या रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि आपके डोर जो होते हैं वो ईजिली जो होते हैं क्लोज नहीं होते हैं। क्यों? दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबिशन, क्योंकि डोर में क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है। यहाँ पे जो है वाटर जो होता है उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब, ठीक है। जब वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो उसका साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इम्बाइबिशन। तो इम्बाइबिशन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है जब वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ पे एब्जॉर्ब लिखा, लेकिन ऐसे तो एब्जॉर्ब होता है बाई सॉलिड कोलाइड कॉजिंग देम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द इम्बाइबिशन। ठीक है, इम्बाइबिशन भी एक एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर्स होते हैं, मूवमेंट होती है अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, इसलिए इसको हम स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें वाटर की मूवमेंट जो होती है वो क्या होती है, जो है अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। क्लासिकल केस क्या है, क्लासिकल एग्जांपल क्या है कि आपके जैसे सीड है, सीड जो होंगे वो क्या करेंगे, जब आपके जो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या करेंगे, वो बस्ट कर जाते हैं और एम्ब्रियो को क्या करते हैं, मतलब वो एक्सपोज करते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि मतलब आपका जो है मतलब सीड जर्मिनेट हो पाता है। तो सीड जर्मिनेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल है हमारा इम्बाइबेशन का, ठीक है। और ड्राई वुड क्या करती है, जब वो उसका उसके ऊपर हम पानी फेंकते हैं तो उसका साइज होता है वो स्वेल कर जाता है, इंक्रीज कर जाती है। तो दैट इज़ द क्लासिकल केस ऑफ इम्बाइबिशन। प्रेशर that is produced by swelling of wood has been used by prehistoric man to split अप द रॉक एंड बोल्डर। देखो पुराने टाइम में क्या करते थे, पुराने टाइम में हमारे जो एंशियंट लोग थे वो भी काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक थे। जैसे मान लो कि बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर है, इसमें वो क्या करते थे, छोटे छोटे जो है छेद करते थे, ठीक है, छोटे छोटे जो है छेद करते थे। और इसमें क्या करते थे, बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे जो है इसमें फिक्स कर दिए जाते थे, ठीक है, फिक्स कर दिए गए, ठीक है। जब फिक्स कर दिए गए तो ऊपर से क्या किया, मतलब ऊपर से वाटर जो है इसके ऊपर डाला गया, वाटर जो है इन लकड़ी के लट्ठों के ऊपर डाला गया। जब इन लकड़ी के लट्ठों के ऊपर पानी डाला गया तो क्या हुआ, इनका साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू इम्बाइबिशन। और जिसकी वजह से एक प्रेशर जो होता है क्रिएट होता था, दैट विल कॉज क्रैक इन द दैट रॉक। इसका मतलब क्या है, जो प्रेशर जो होता है दैट इज डेवलप ड्यू टू इम्बाइबिशन इज कॉल्ड एज द इम्बाइबिशनल प्रेशर, उसी को हम मैट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और इसका यूज़ जो होता है पुराने टाइम में जो होता है वो क्या किया जाता था, वो बड़े बड़े रॉक को, बोल्डर्स को ब्रेक करने में जो है यूज़ किया जाता था, ठीक है। इफ़ इट वर नॉट अ प्रेशर ड्यू टू इम्बाइबिशन, ठीक है, अगर आपका इम्बाइबिशनल प्रेशर नहीं होता, आपका इम्बाइबिशन नहीं होता तो सीडी जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। सीडलिंग जो होती हैं, जो एम्ब्रियो जो होता है वो सीड से बाहर नहीं इमर्ज हो पाता, तो सीडलिंग वुड नॉट हैव बीन एबल टू एमर्ज आउट ऑफ द सॉइल इनटू द ओपन। और क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, सीड जनरेट नहीं कर पाता अगर आपका इम्बाइबिशन नहीं होता है, ठीक है। इम्बाइबिशन इज आल्सो डिफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि वाटर मूवमेंट क्या हो रही है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है। द सीड एंड अदर मटेरियल्स होते हैं हैव ऑलमोस्ट नो वाटर। इसका मतलब है जैसे सीड है या कोई लकड़ी है उसके अंदर सूखी है तो ऑब्वियसली उसके पास पानी नहीं है, वो पानी को इसलिए ऑब्जर्व करेगी क्योंकि इसके पास पानी की कंसंट्रेशन क्या है, बिल्कुल कम है। और पानी क्या करेगा, हाई टू लो मूव कर रहा है, ऑब्वियसली इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। और वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड द लिक्विड इम्बाइब्ड इज कॉल्ड एज द इज एसेंशियल फॉर इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन में क्या होगा, ग्रेडियंट जो होगा प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई सॉलिड सब्सटेंस, जैसे लकड़ी जो है, जैसे मान लो लकड़ी है, सूखी लकड़ी है, जो वाटर को ऐसा सॉलिड पार्टिकल जो पानी को या किसी लिक्विड को इम्बाइब कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्बाइबेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इम्बाइबेंट बोलते हैं, ठीक है, इम्बाइबेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो लिक्विड सब्सटेंस इसके ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है, ठीक है, जो लिक्विड सब्सटेंस इसको जो है ऊपर जो है एडजॉर्ब हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इम्बाइबेट बोलेंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इम्बाइबेट बोलेंगे, इम्बाइबेट उसको हम बोलेंगे। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे या क्या है कि मतलब जो है इम्बाइवेंट क्या होता है, ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जिसके ऊपर पानी क्या कर रहा है, इम्बाइव कर रहा है, उसको हम इम्बाइवेंट बोलेंगे। और लिक्विड जो कि इम्बाइव हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इम्बाइबेट बोलेंगे। तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, ग्रेडियंट होना ही चाहिए ताकि वाटर जो है ईजिली जो है एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। एड्जॉर्ब तो एब्जॉर्ब होता है लेकिन एब्जॉर्ब हो लिखा है अपने एनसीईआरटी ने, ठीक है। इन एडिशन
फॉर एन सब्सटेंस टू इम्बाइब एन लिक्विड एफिनिटी होनी चाहिए आपके एड्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के बीच में, जो है मतलब क्या बोलते हैं, एफिनिटी होनी चाहिए। ऑब्वियसली प्लास्टिक के ऊपर तो पानी नहीं जाएगा, ठीक है। लिक्विड और जो वाटर है वो सॉलिड है, लकड़ी के ऊपर ही इम्बाइब होगा, ठीक है। प्लास्टिक के ऊपर तो नहीं इम्बाइब होगा, तो इनके बीच में एफिनिटी भी होनी चाहिए। अब देखो इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है कि नंबर वन, सीडलिंग या सीड जर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पानी की एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और देखो हमें पता है कि पानी के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जब काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली जब पानी फ्री होगा तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। जब इसको लकड़ी के ऊपर इम्बाइब कर दिया गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और दैट हीट इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ वेटिंग। जैसे अब कई बार जब आटा जब क्या करते हैं, अपन नीड करते हैं ना, जब आटा नीड करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। और जैसे ही हम पानी डालते हैं तो हमें जो व्हीट फ्लर है या आटा है वो कैसा अपीयर होता है, वो थोड़ा सा गर्म हमें लगता है। क्यों? क्योंकि पानी के पास क्या थी, फ्री एनर्जी थी। जब वो सेलुलोज और स्टार्च मॉलिक्यूल के ऊपर इम्बाइब हो गया तो उसकी फ्री एनर्जी जो होगी वो क्या हो गया, एड्जॉर्ब हो गया, ठीक है। जो उसकी फ्री एनर्जी जो होगी वो हीट के थ्रू में क्या होती है, रिलीज होती है। तो दैट इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ वेटिंग या हीट ऑफ हाइड्रेशन इसको बोलते हैं। इस हीट ऑफ वेटिंग को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम नीड करते हैं व्हीट फ्लर को, आटा जो है उसको हम नीड करते हैं, जहाँ पे क्या होता है, स्टार्च एंड सेलुलोज जो होते हैं मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इम्बाइब करते हैं वाटर को, और ये वाटर की फ्री एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो हीट की फॉर्म में लॉस्ट होती है, ठीक है। जो आपका इम्बाइवेंट है वो इतना प्रेशर जो है ग्रेट क्या करता है, डेवलप करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्बाइवेशनल प्रेशर बोलते हैं और मैट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे ड्राई सीड अगर पानी को एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑब्वियसली वो बस्ट कर जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, अंदर से एम्ब्रियो जो होगा एक्सपोज कर जाएगा और जर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और इम्बाइवेशनल प्रेशर जो होगा वो 1000 बार तक हो सकता है, 1000 बार तक हो सकता है, याद रखना, या 100 मेगा पास्कल तक हो सकता है, 100 मेगा पास्कल तक हो सकता है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा जो आपका इम्बाइवेशनल प्रेशर होता है, ठीक है। और तभी तो आपके प्री हिस्टोरिक मैन जो होते थे, बड़े बड़े रॉक को, बड़े बड़े बिल्डर्स को ब्रेक करने के लिए जो है इम्बाइवेशन का यूज़ करते थे, इम्बाइवेशन का यूज़ करते थे। लेकिन आपने याद रखना है कि प्लांट में इम्बाइवेशन का क्या रोल है, सीड जर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल है, वाटर एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रूट के थ्रू जो होता है वाटर होगा जो एब्जॉर्ब होगा वो इम्बाइवेशन के थ्रू भी एब्जॉर्ब होता है। ये भी आपने याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट योर इम्बाइवेशन, ठीक है। ओके।